एक बार की बात है। एक इंसान, एक आदमी था। वो भगवान से बहुत प्यार करता था। प्यार तो करता था, अपने जानता था कि भगवान होते हैं दुनिया में, लेकिन उतना पूजा पाठ या फिर भगवान की तरफ आकर्षण नहीं था। मतलब क्या करे, बस ये था कि घर में धन दौलत की बाढ़ हो जाए, हर चीज़ लेना है, चाहिए चाहिए, उसके मन में हमेशा चाहिए चाहिए था। उसके पास एक अच्छा खासा फ्लैट होते हुए भी उसकी और इच्छा थी कि एक घर और ले लिया जाए। फ्लैट तो काफ़ी सुंदर था उसके पास में, अच्छा खासा था, जिसमें परिवार सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। लेकिन इंसान अभी क्या है, सब भूल गया है और उसे सिर्फ चाहिए। धन दौलत की भूख इतनी ज़्यादा हो गई है। क्यों ना हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसा से ही सब कुछ हो रहा है, हो भी रहा है, गलत भी नहीं है। पैसे की वजह से पूछा भी जा रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई पूछता नहीं। आज से नहीं, शुरू से बहुत काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, कलयुग की स्टार्टिंग से ही चल रहा है। तो उसने एक बहुत ही सुंदर और एक फ्लैट देखा। वो फ्लैट नहीं था, फ्लैट से भी बड़ा था। तो उसके मन में इच्छा हुई कि ये फ्लैट ले लिया जाए और ये घर में, जिस घर में हम रह रहे हैं, वो तो रहे ही, साथ साथ ये भी रहे। तो उसने जो जानकार है उनसे पूछा क्या किया जाए जिससे ये घर मेरा हो जाए। इस घर के लिए तो काफ़ी लोग परेशान हैं लेने के लिए, अब मनचाहा पैसा देने के लिए सभी तैयार हैं और मैं उससे भी ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये फ्लैट मुझे ही चाहिए। तो एक भगवान के बच्चे ने कहा है कि ठीक है, आपको मिल जाएगा। आप विश्वास रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए और उसको कुछ नियम बताएं, कुछ ऐसा नियम बताएं कि आप इस तरह कीजिएगा, सुबह सुबह उठकर तो वो फ्लैट जो है आपका हो ही, समझिए हो गया आपका। सच में? वो बोला सच में हो जाएगा? बोला हाँ ज़रूर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूर ऐसा ऐसा आप चलिए सिस्टम पे और भगवान आपको ज़रूर दिलाएगा। अब वो क्या करने लगा, जिस तरह उसको बताया गया था नियम कि सुबह उठिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान से अपनी इच्छा प्रकट कीजिए और भगवान को बताइए कि हाँ ये वाला मेरे को चाहिए। तो वो बोला कि हाँ, वो खुश हो गया। और उसके बाद में वो एक नियम से, एक सिस्टम से, जितने दिन के लिए कहा गया था उतना दिन किया। एकदम प्रसाद लगाना, भोग लगाना, पूरा एकदम नियम कानून से, मतलब कुछ भी उसमें कोई भी उलझन, कोई भी कमी ना हो, इस तरह वो करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जिस दिन लास्ट दिन था, अब इंतज़ार कर रहा है और मालिक के पास गया, जिसका बहुत बड़ा फ्लैट था, उसके पास को जाके मिला। मिलने तो पहले मिलता ही नहीं था, उसके बाद में मिला। मिलने के बाद में कहा कि मुझे ये फ्लैट ज़रूर चाहिए, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है ले लीजिए। वो बहुत ही सुंदर था, उसको इतना सुंदर था कि हर एक आदमी लेना पसंद कर रहा था। तो उसने कहा कि सॉरी, ये फ्लैट बुक हो गया है, ये इसका हमने पैसा भी ले लिया है आज, अभी 10-15 मिनट पहले ही, आपसे आने के पहले, और ये डील हो गया है। अब तो वो झुंझला गया, गुस्से में पागल, गुस्से में एकदम। मैंने उसको लगा कि मैं इतना दिन से भगवान को मना रहा हूँ, कितनी सारी मन्नतें की, कितनी सारी ये करी, जैसे जैसे बताया गया मैं वो। अब वो फ़ोन लगाया उन महान आत्मा भगवान के बच्चे के पास और उसको सुनाना स्टार्ट कर दिया कि आपने जो जो कहा मैं उसी तरह किया, लेकिन फिर कोई भगवान उगवान नहीं होता है दुनिया में, ये सब झूठ बात है, कोई भगवान नहीं होता है। तो वो भगवान का बच्चा क्या बोलेगी, शांत, एकदम शांत चुप रही। वो तो समझ में आता है कि कुछ चीज़ होती है जो सबको सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके पास जाना, बातचीत करना बंद कर दिया और
इसी तरह समय बीतता गया और भगवान पे भरोसा उसको एकदम हट गया कि दुनिया में कोई भगवान उगवान नहीं होता है। जो है सब मेहनत ही है, मेहनत हम कर रहे हैं अपने बलबूते पे, ये लिए हैं फ्लैट अपने बलबूते पे। जो हो सो मैं कौन करता है मैं कौन करता है? बकरी। वो मैं, उसके मन में मैंपन था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं। वो जितना भी गलत इंसान रहे, कितना भी गलत गंदा इंसान रहे, जितने भी उसके अंदर माने कुछ भी रहे, लेकिन भगवान अपने बच्चों को कभी मतलब गलत नहीं, अगर कर्म सही है तो गलत नहीं होने देता है। तो इसी तरह समय बीतता गया। बीतने के बाद क्या हुआ, अचानक देख रहा है कि जो फ्लैट था कुछ दिनों के बाद टीवी में आ रहा है, पेपर में छप रहा है कि वो फ्लैट को तोड़ा जा रहा है, पूरा टूट रहा है और बुरी तरह से टूट रहा है। अब किस वजह से टूट रहा है ये बहुत बड़ी बात है। अब तो वो देखा ये क्या हो रहा है, यही फ्लैट तो है जिसे मैं लेना चाहता था, जिससे मुंह मांगी दाम मैं देना चाहता था। और वो देख कर एकदम खुश हो गया वो भाई। कह रही अगर मैंने ये आज फ्लैट खरीदा तो मेरा पैसा तो बर्बाद हो जाता, क्योंकि मैं तो सब हद पार कर रहा था इसके लिए कि मुझे चाहिए था। ये चाहिए शब्द था मेरे अंदर में, मैंपन था। बहुत ही उसके अंदर प्रायश्चित हुआ और तुरंत उन्होंने उस भगवान के बच्चे को फ़ोन लगाया और बोला कि जानते हो वो जो फ्लैट मैं लेना चाह रहा हूँ वो ये टूट रहा है। मैं भगवान का दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि भगवान ने हमें बचा लिया, और मुझे बहुत खुश हो रहा हूँ कि मुझे वो फ्लैट नहीं मिला, मुझे वो घर नहीं मिला। तो इस कहानी है, सच्ची भी है ये। तो इस बात से ये पता चलता है कि भगवान अपना बच्चे को सबको प्यार करता है, लेकिन हम सब है जो समझ नहीं पाते हैं। और हमारे मन में, हम सब के मन में क्या है, 5 विकार जो होता है, रावण जो होता है पूरे अंदर में बस गया है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये नहीं है कि नहीं निकलेगा, कोशिश करने से ज़रूर निकल जाएगा। लेकिन हम सब को क्या लगता है, क्या जिसके पास बहुत पैसा है, अच्छे घर हैं, क्या उन्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं है? उसके घर में सब मज़े में हैं। आप चेक कीजिएगा। और भगवान के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कोई लोभ लालच ईर्ष्या नहीं होती है। तब से वो फिर से भगवान को मानना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भगवान दुनिया में होता है। जैसे माँ बाप है, बच्चे जिद करते हैं कि मुझे ये चीज़ लेना है, मुझे चाहिए, तो माँ बाप देखते हैं कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर वो चीज़ लेगा तो इसको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, तभी दिलाते हैं। उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि कर्म के हिसाब से हमारे बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या नुकसान है, क्या अच्छा है। तो हमें भी इस कहानी से ही पता चलता है कि अगर ज़िंदगी में हमें कुछ ना मिले, हम जिद करें और कुछ ऐसी चीज़ है जो ना मिले, क्योंकि लाइफ में बहुत जान को, बहुत से लोगों को बहुत कुछ नहीं मिलता है, बहुत कुछ नहीं मिलता है। किसी को तो बहुत ही कुछ भी नहीं, जो ज़रूरत है वो भी नहीं मिलता है। तो हाँ, ये समझना चाहिए कि हमने ये कमाया ही नहीं है, लेकिन गलत रास्ते में जो
आजकल जैसा चल रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपने माँ बाप जैसे, माता पिता जैसे भगवान को समझना चाहिए कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा के सिवा बुरा नहीं कर सकते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। नमस्कार। अपना ध्यान रखें। ओम